मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वराट एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति को लेकर, जिसमें आय, जात, निवास प्रमाण पत्र आपके जो तीनों बनते हैं या किसी और नौकरी के लिए या किसी और फॉर्म के लिए आवेदन के लिए आप आय, जात, निवास का जो है प्रमाण पत्र लगाते हैं, तो उसके नियमों में बदलाव हुआ है। तो आइए अब आधार से जो लिंक होगा वो क्या क्या इसकी रिपोर्टिंग है, आइए उन सभी मुद्दों पर हम आपको बात करते हैं। तो आइए चलते हैं इनकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आय, जात, निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार जरूरी हो गया है। इस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आप देखिए, इसके पूरी इन्फॉर्मेशन को समझिए आप कि आधार नहीं है तो इसके लिए करना होगा नामांकन, अधिसूचना जारी, आधार संख्या आवंटित होने तक अन्य पहचान पत्र मान्य होंगे। तो यहाँ पर जो है अभी आपको आधार जो है कंप्लीट कर लेना है। आधार जो बना होना चाहिए, बिना आधार के अब संभव नहीं होगा आने वाले समय में। जब तक नई नामांकन करा दीजिए तो उसकी स्लिप अगर आपको मिल जाती है तो आप उस आधार संख्या की जगह पर उसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन नामांकन यानी आधार बनने की प्रोसेस में आ जाना चाहिए। प्रदेश में आय, जात, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अपना आधार कार्ड जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आधार के लिए नामांकन कराना होगा और आवेदन करना होगा। राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में बीते दिनों जारी की गई सूचना को राजस्व परिषद जिलाधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। तो यानी अब ये सूचना सभी के पास पहुंच गई है। अधिसूचना के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती तब तक के लिए उसके पहचान पत्र के माध्यम से काम हो जाएगा। इसके बावजूद किसी बच्चे को किसी प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जाएगा यदि वो अपनी पहचान के दूसरे सबूत दे रहा है। यदि बच्चे का आधार नामांकन 5 वर्ष की आयु के बाद किया गया हो तो उसकी आधार नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची तथा निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा की ओर से दिया गया जन्म अभिलेख, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र या जिसमें माता पिता के नाम हो, राशन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी, स्वास्थ्य, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास हो। अगर 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए आधार नामांकन किया हो तो फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा पासबुक या पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा कार्ड या किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो क्योंकि इसमें इनकम होती है तो ये आपके आधार से जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी अब जब बनेगा तो आप जब आधार की जो डिटेल्स देंगे तभी आपकी ये डिटेल यानी आय प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, जात प्रमाण पत्र बनेगा, निवास प्रमाण पत्र बनेगा। यानी अब आय आपके आधार से ही लिंक कर दिया जाएगा, उसी के द्वारा अपडेशन हो जाएगा और उसी के द्वारा ही चीज़ें आपकी बनेंगी। तो यानी कुल मिलाकर आय, जात, निवास बनवाने के लिए भी अब आधार होना अनिवार्य हो गया है और उसी के हिसाब से आपकी इनकम तय हो जाएगी। कारण ये है कि आधार जो आपका है, जो आधार है आपका, वही बैंक में है, वही आपके बैंक खाते में अब है। तो यानी कितना क्या आपके बैंक खाते में है, आपके हर एक जो आपकी प्रॉपर्टी है सभी से आधार लिंक है। तो यानी अब आप आय, अपनी जो आपकी व्यक्तिगत आय है उसे आप छुपा नहीं सकते। तो यानी आय का निर्धारण आधार से लिंक होने के बाद या जाति का जो है लिंक होने के बाद निवास आपका क्या है, वो सभी चीज़ें अब आधार के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे आप काफ़ी चीज़ें जो छुपा लेते थे वो अब आप छुपा नहीं पाएंगे। जैसे कोई कहता था कि 48,000 का जो है आप हमारा इनकम सर्टिफिकेट बना दीजिए या 50,000 या 1 लाख के नीचे का बना दीजिए, लेकिन उसकी आय ज़्यादा हुआ करती थी तो वो चीज़ें बन जाती थी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। अब वो
आधार से कनेक्ट होने के बाद उसके पास पूरी की पूरी डिटेल, बैंक डिटेल और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, जिससे सक्षम अधिकारी और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। उसी के अनुरूप आपकी आय तय हो जाएगी। फिर जब आय तय होगी, जब आपकी आय डिसाइड हो जाएगी, तभी आप छात्रवृत्ति के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ये उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी छँटनी हो जाएगी। यानी एक कार्य करने के बाद उसे कई तरीके से चीज़ों में उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा और आप हर जगह पर छँटते हुए चले जाएंगे। तो जो ये उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, जो लोग वाकई में पात्र हैं, जो सही मायने में पात्र हैं, उन तक ये चीज़ें आसानी से पहुंच जाएंगी, यानी उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाएगी। और जो लोग अपात्र थे, गलत तरीके से छात्रवृत्ति ले लिया करते थे, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है जो कदम उठाया जा रहा है। अब इस पर कितना क्रियान्वयन होता है, कितनी चीज़ें की जाती हैं सही मायने में, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फ़िलहाल थोड़ा सा फेरबदल होने की वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ें होने के लिए थोड़ी सी समस्याओं को भी जो है समझा और उन्हें हैंडल किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।